देखो मेरे भाई, जो हम बोल रहे हैं बहुत तथ्यात्मक ढंग से आपके सामने अपने स्पीच को पेश कर रहे हैं और आपसे नम्र गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं वास्तविकता से आपको अवलोकन कराने जा रहा हूं। और रही बात ज्ञान और विचार की, तो बेहतरीन उदाहरणों के साथ आपके सामने पेश आऊंगा। और मैं जो आपको इतिहास रखूंगा वो शायद किसी और नहीं रख सकता है। तो हमसे जो भी होता है, मैं सत्य का अनुयायी हूं और मुझे डर, भय, शंका इन तमाम चीजों से परे हूं, ऊपर उठ चुका हूं। इसीलिए हमको कोई डिगाने के लिए सोच लेगा, ये असंभव होगा। मैं जो भी सत्य है उसको मैं आपके सामने जरूर पेश करूंगा और मैं मरते दम तक जो मेरे दिल में क्रांति है उस क्रांति को पृथ्वी पर जरूर लाने का कोशिश करूंगा, यदि आप सब हमको साथ दिए तो चलिए। और हमसे तो दुश्मनी होते रहता है। मैं एक दीपक हूं, मैं एक दीपक हूं, दिया हूं। मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरा से है, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। जो पागल की औलाद होगा वही मेरा खिलाफ कर सकता है। वास्तविकता को रखने वाला इंसान शोषण, झूठ, सच, मक्कारों की जिंदगी जीने वाला दुश्मनी करेगा ही। जो झूठ बोल करके दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, वो आदमी जो सामंतवादी व्यवस्था का है, उसको हमसे दुश्मनी होगा ही और हमारे विचार उनको अच्छा नहीं लगेगा। राजनीति में कोई भी चला जाए वो वही करेगा। वो सिस्टम बनाए हुए है, उस सिस्टम को तोड़ नहीं सकता है। उनमें वो साहस नहीं है, वो परुषता नहीं है जो लड़ सकता है, गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है। क्योंकि मां का उसका ताकत नहीं है, क्योंकि झूठा पैदाइशी है वो। आज बड़े से बड़े नेता दलित से उठ करके गया, लेकिन कोई आवाज उठाता है? ये चिराग पासवान को देख लीजिए, भाजपा में जाकर के मिल गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, नियम कानून को अभी तक वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनको हनुमान जी बनाए हुए, राम जी का चपलूस बनाए हुए है, गधा बना करके भजवा रहा है और बैकवर्ड को शोषण करवा रहा है। कभी वो खिलाफ किए, किसी तरह का विचार रखे? दलितों का कितना बड़ा सितम ढाया गया है और वो इस चीज को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो नव युवक है, ये युवा नेता है। वो उस स्तर से नहीं गया है, उसको विरासत में राजनीति मिला है, बाप का बना हुआ सिस्टम है, इसलिए वो दर्द को नहीं समझता है। तेजस्वी यादव वो क्या समझेगा जो लालू यादव समझ चुका है? नहीं समझ सकता है। जो जीतन राम मांझी दलित बस्ती से उठ करके गया है, वो जितना समझ सकता है कोई नहीं समझेगा। राजनीति मात्र एक पेशा है जहां चोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, बहुरूपिया रूप धर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, और ये सब करने के बाद भी आप सम्मानित होंगे, सम्मानित की नजरिया से देखा जाएंगे। यही तो है राजनीति। मैं नास्तिक हूं। नास्तिक क्यों बना? मैं नास्तिक क्यों बना? क्योंकि मैं वास्तविकता को देख चुका हूं, वास्तविकता से वाकिफ हूं। मैं अपने नजरों से देखा हूं कि सामंतवाद कितना
देश को बर्बाद करके रख दिया। सामंतवाद में ही घिरना, जाति जातियों में बंटवारा करके रख दिया, एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखता है। वो सामंतवाद कहां से उभरा? ब्राह्मणवाद से उभरा है। इसीलिए मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूं। आज सामंतवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था धर्म का उपयोग लोगों को बांटने के लिए किया है। धर्म का उपयोग लोगों को बांटने के लिए किया है। मैं कहता हूं असली आजादी केवल तब संभव है, असली आजादी तब संभव है जब लोग धार्मिक अंधविश्वास, बाह्य आडंबरों से ऊपर उठ करके वो मुक्त स्वच्छंद विचारों को अपने जीवन में उतार करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनावे। तब हम गुलामी के जंजीरों से टूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। हर एक इंसान पढ़ा लिखा है, लेकिन आज भी वो गुलाम है। एमए पीएचडी कर जाता है, लेकिन वो अंधविश्वासी बाह्य आडंबरों में प्रवेश कर ही जाता है। उसको आत्मबल मजबूत नहीं है, अपने से लड़ने के लिए साहस नहीं है, वो भटियारा है, उसका पैदाइशी गड़बड़ है। आज देखिए कि जितना सवर्ण है, जितना जनसंख्या सवर्ण है, आज दलित बस्ती में उतना पीएचडी है, फिर भी उसका गुलाम है। उसका मनोस्थिति पुनः चला जाता है धर्म की ओर, फिर उसी का गुलामी करना शुरू कर देता है। तो हमारे पूर्वजों ने जला है, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अय्यासी का पैदाइशी है। इसीलिए थोड़ा दृष्टिकोण को बदलिए, विचारों को बदलिए। आत्मा अमर है, लेकिन आप सबों को बेवकूफ बनाता है। आत्मा जब अमर है तो शरीर मरता है तो कहां जाता है? यहीं फूका जाता है, रह जाता है। आत्मा अमर है तो स्वर्ग और नरक का चश्मा पहनाता है। क्यों? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दिखाता है, ये बुर्बक बनाता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब बेवकूफ बनाना। वहां तक आपको घसीट कर ले जाएगा, फिर जहां के तहां वहां छोड़ देगा। आप हाई कोर्ट में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, आपके कल्याण का बात सोचेगा वो है? आपके कल्याण का बात सोचेगा? नहीं सोच सकता है, क्योंकि 79% ब्राह्मण मनुवादी व्यवस्था जज है। आप कै परसेंट है? घंटा है जो आपके विचारों को समझेगा, आपके दर्द को समझेगा। 79% वालों के सामने आप कैसे टिक पाइएगा? वो आपको कल्याण के लिए सोचेगा। धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण है, वो धर्म आपके लिए बनाएगा कि अपना भोग विलास के लिए नियम कानून सेट करेगा, लिखावाएगा। समाज में रहते हैं तो आपको हीन दृष्टि से देखा जाता है, अपने साथ बैठने नहीं देता है, आपके साथ वो नहीं खाएगा सवर्ण है। अब जो बना है कुंभ मेला का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जाकर के। आप बताइए, वहां चमार दुसाध हलखोर डोम मुसहर कुत्ता बिलाई आनर बानर नहाएगा कि नहीं आएगा? वही पानी से वो नहाएगा, वही पानी से वो नहाएगा, तो वो नहीं छुआएगा है? रे आपको बुला रहा है क्यों? क्योंकि वहां चढ़ाइएगा तो बाभन बाबा को पेट निकलेगा, 9 महीना का पेट होगा। बाल बच्चा उसका आजादी से खाएगा, ऐश करेगा, मौज करेगा, बड़ा बड़ा पोस्ट पर जाएगा पढ़ लिख करके उस पैसा से। वही पैसा जब चढ़ाइएगा तो आरएसएस को देगा। आरएसएस को पैसा कहां से आता है? बाप के कमाई है उसका, उतना खाता पीता कहां से है? यही मंदिर का ट्रस्ट से पैसा जाता है और खाता पीता है, लैस लेता है और हिंदू को मजबूत करता है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उच्च स्तर पर ला रहा है। एक बात और जान लो रे पापी कहीं का, नियम कानून बना दिया है कि सैनिक में आर्मी का बहाली होगा, उसमें 80% आरएसएस का ही जाएगा। तुम सब लेगा घंटा,
क्या लेगा? 80% बहाली उसी से करेगा जो आरएसएस का ट्रेनिंग किए हुए होगा। आरएसएस में वही सब रहता है, फॉरवर्ड सब, उसका नियम कानून वही है, तरीका वही है, सिस्टम बना दिया है। लो बाप बाप करो। जिस देश में युवा शिक्षा से ज्यादा धर्म को महत्व देगा, जिस देश के युवा शिक्षा से ज्यादा धर्म को महत्व देगा, तो वो नौकरी करेगा, वो राजा बनेगा, वो धनवान बनेगा, वो विद्वान बनेगा, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएगा, वो घंटा लेकर के बहू आएगा, वो घंटी बजाएगा मंदिर में। क्या करेगा? टन 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 करेगा, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, हमर अरमान पूरा कर दो, हमर अरमान पूरा कर दो। यही बेवकूफ बनाएगा जो 5,000 10,000 वर्ष तक शंकर जी को पूजा, उसको क्या दिया? घंटा दिया है? कंकर बालू और सीमेंट का बना हुआ पत्थर, वो तुमको क्या देगा? ये बेवकूफ बनाता है। भ्रम का किताब शुरू से आपके वंशजों को पढ़ाया है। आपसे अच्छा इसे 400 बरस पहले 600 बरस पहले था, है? जो कबीरदास जन्म लिया, उछाल मारा, पूरे विश्व के दृष्टि पटल पर छा गया, है? पेरियार आया, लेनिन आया, रूसो आया, अब्राहम लिंकन तो कह दिया था कि जिस देश में जनता में हुंकार भरने की शक्ति नहीं होगा, वो देश गुलाम बनेगा। शीर्षस्थ नेता उसको यूज करेगा। अपना में तो एकता है नहीं, अपने में ही किसी को हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। आज यादव लोग है, निचले जाति से हीन दृष्टि करता है, वो निचला से करता है, वो निचला से करता है, हर एक दूसरे अपने आप से बड़ा समझ रहा है। अरे पैदा कहां से हुआ है? तुम में 206 हड्डियां है, मांस से बना है। शरीर का जो 206 है पार्ट है, सब में 212 हो गया है कि उतना ही है। हर एक चीज को बदलने के लिए तुम्हारा दृष्टिकोण को बदलना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझो, विचारो। तुमको पुराने जमाना का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, टीवी के माध्यम से धर्म ग्रंथ पढ़ाता है, कहता है ना, एगो देखे है टीवी पर, ब्राह्मण कहता है अपने जाति में ही विवाह करना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण। तो जाओ ना, अपने जाति में प्रचार प्रसार करोगे ना, इधर काहे आता है? निचले जाति को क्यों समझाने आता है? तुम अपने को ज्ञानवान बनाओ। ये बेवकूफ बनाता है, मानव को मानव से घृणा करवाने का साजिश है। अपना राजभोग करेगा, बहुरूपिया रूप धर धर का, हर परिस्थिति में वो अपना स्थिति कायम करना जानता है। लेकिन तुम सब रे पापी गुलाम का पैदाइशी गुलाम में रह जाएगा। पुराने जमाना का घसीटा पसीटा दोहा प्रवचन किताब में सिलेबस में दे करके बेवकूफ बनाता है। कभी वैज्ञानिक दृष्टि, अपने बाल बच्चा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाता है, लिखाता है, टेक्निकल नॉलेज देता है। तुम सबको देगा? ये सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, क्या को टेक्निकल है? कहां तक तुम उजियाओगे? जब तक दिमाग होगा तब तक फिर नया चीज ला करके रख देगा। आज प्राइवेटलाइजेशन क्यों किया? देख लिया कि अब SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चा सब जाग चुका है, तो सरकारी में सारा हावी हो जाएगा, तेज तरार हो गया है। तो क्या किया? प्राइवेटलाइजेशन कर दिया। अब डिग्री लेने के लिए 5 लाख 7 लाख रुपया है। प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए तुम्हारे पास पैसा होगा जो तुम नौकरी करोगे, ऊपर जाओगे। प्राइवेटलाइजेशन में टॉप क्लास की नौकरी चाहिए, जो तुम्हारे खानदान में नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों में नहीं है, वो शोषण का शिकार बना हुआ है। कहां से लाएगा रे? कहां से लाएगा? दिन प्रतिदिन बदलते जाता है। इसीलिए अपने आप को संभलो, अपने विचारों में परिवर्तन लाओ और भंवरा के तरह रहना सीखो। एकता देखता है, जब मत सब बैठा, मत के छत्ता को देखा है ना, बैठा हुआ तो कोई ढेला चलाने का साहस नहीं करता है। क्यों?
वो जानता है कि एक ढेला चला के कि तन्नी को मच्छरवा सारा मुंह और कुम्मा बैठा देगा, वो कुम्मा फुलाइए देगा चारों बगल से, यहां तक कि छुछरी तक काट लेगा, छुछरी में घुस कर काट लेगा, कहूं न छोड़ेगा वो। तो वो एकता है, इसीलिए उसे डरता है। तुम अपने आप एकता के बल को समझो, विचार करो, मानसिक एकता करो, शारीरिक एकता करो, सामाजिक एकता करो, आर्थिक एकता करो, तब तुम आजाद होगे। खाली उल्टा पाठ, खाली उल्टा पाठ। एक को अच्छा बात बताया है, ब्राह्मण जब उठा दे केवल मंदिर का निर्माण करवाया, कभी विद्यालय बनवाया, क्यों? वो शुरू से अपने बनाए हुए है सिस्टम को, वो अपना भोग विलास के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम उस पर विश्वास कर लेते हो। जाओ चढ़ाओ, कई को जाता है वो सब चढ़ाने के लिए, तुम सब जाओ कमा करके चढ़ा दो, बाप का श्राद्ध करवाओ, पूरा कंटहा को दे दो, बाभन को दे दो, 2 कट्ठा खेत बेच कर दान दे दो, तुम्हारा बाल बच्चा यहाँ रोड पर बउआएगा, खेती करेगा, गृहस्थी करेगा, वो टिक्का चंदन बड़का टीका बना करके और साफ सुथरा कपड़ा पहन करके तुमको सामने सवर्ण कहलाएगा, माने अच्छा वर्ण, अच्छा वर्ण कहलाएगा, और तुम शूद्र कहलाओ। कमा कर दो तुम, शूद्र कहलाओ तुम, बैठ कर खाएगा वो, सवर्ण कहलाएगा वो। तो तुम्हारा संस्कार है, आंखें न है, फांके न है, तो कैसे उजियाएगा? ज्ञानो है तो साहस न है तो उजियाएगा कैसे रे पागल चूदा? कैसे उजियाएगा भटियारा गजल में? उजियाएगा कैसे? साहस रखो, आत्मबल मजबूत, तो संसार पर शासन करना आसान हो जाता है। लेकिन तुम सब तो समझोगे नहीं, नहीं समझो तो नहीं समझो, जाओ जहां है वहीं रहो।